हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक ट्रांसलेशन का और नया टॉपिक, जो आपके लिए क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पैराग्राफ है, यानी कि हम जो हिंदी में इंग्लिश का ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश से, तो वो टॉपिक का ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हमें इसे कैसे ट्रांसलेट करना है ताकि हमें पूरे 5 नंबर मिल जाएं। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस को रिपीट कर देती हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी को दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो ये देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, क्योंकि ये हमारे देश के और कृषि प्रधान लोगों के बारे में इस टॉपिक में बोला जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन करने में भी हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि ये पहले लाइन का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो पहला लाइन है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान यानी कि कृषि में हमें पता ही है एग्रीकल्चर, और प्रधान यानी कि प्रॉन, और देश मीन्स कंट्री। तो वही करना है हमें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चलिए इसे हम पहले ट्रांसलेट कर लें। तो हम लिखेंगे क्या, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो लिखेंगे इंडिया इज एन, क्योंकि वॉवेल्स है एग्रीकल्चर में ए, तो एन एग्रीकल्चर, प्रधान का प्रॉन कंट्री। आपको छोटे छोटे सेंटेंस में यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर कह रहा है, यदि यहाँ पढ़े लिखे खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी को दूर हो सकती है, ठीक है। तो यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, तो लिखेंगे इफ़ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर। यही कह रहा था कि अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती पर ध्यान दें, तो फिर क्या बोल रहा है, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो लिखेंगे आवर पॉवर्टी मे बी इराडिकेटेड, यानी कि गरीबी हमारी दूर हो सकती है। तो इराडिकेटेड, तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हमारा देश क्या है, मतलब कि सुधार की तरफ बढ़ सकता है। हम लोगों की गरीबी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो यही था हमारा कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर प्रॉन कंट्री इफ़ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन, यानी कि ध्यान देना, ठीक है। और फिर कह रहा है टू एग्रीकल्चर, फिर आवर प्रॉपर्टी में बी इराडिकेटेड। फिर है सेंटेंस हमारा, देखिए, हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। क्या है, तो हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। तो लिखेंगे आवर विलेज नीड, यानी ज़रूरत, सुधार की यानी कि रिफॉर्मेशन, सुधार की ज़रूरत है। फिर कह रहा है कि
शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो, ठीक है, जब शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे तो लिखते हैं कि व्हेन एजुकेटेड पीपल, लोग रहने लगेंगे तो स्टार्ट लिविंग, कहाँ, गांव में, वही कह रहा है। तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग लिविंग इन द विलेज, अगर लोग यहाँ रहना पसंद करने लगे तो द सोशल, यानी कि हमारा सामाजिक जीवन सुधर जाएगा। तो सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज विल बी चेंज्ड completely, वही कह रहा है कि अगर लोग यहाँ पर रहना शुरू कर दें तो हमारा जो है सामाजिक जीवन सुधर जाएगा, ठीक है, कि सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा यानी सुधर जाएगा। तो वही हमें लिखना था कि व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्टिंग लिविंग इन द विलेजेस द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज विल बी चेंज्ड कम्प्लीटली। अब हम देखते हैं क्या हमें बनाना है। कह रहा है स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन दिनों, तो लिखेंगे नाउ डेज each and every students, यानी कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो रही है तो उसके बाद छात्र यानी विद्यार्थी wants to get admission in यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। आफ्टर द completion of their schooling। तो वही कह रहा है कि इन दिनों सारे विद्यार्थी अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि नाउ डेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी वांट, चाहते हैं कि टू गेट एडमिशन, यानी कि वो कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटी, यानी कि वो किसी और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूलिंग, मतलब कि अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद। फिर कह रहा है हमारा लाइन कि यह धारणा उचित नहीं है, कह रहा है कि यह धारणा उचित नहीं है। तो इसका हम बनाएंगे कि दिस perception is not suitable। This perception is not suitable। फिर कह रहा है कि अगला लाइन है विद्यार्थी को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, यानी कि स्टूडेंटों को इन विषयों पर फिर से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हम बनाएंगे कि students should ponder over this subject properly,
प्रॉपरली। विद्यार्थियों को इन विषयों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट शुड पॉन्डर ओवर दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली। फिर कह रहा है तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो इसका हम बनाएंगे कि ओनली देन दे will be able to face the future with courage। वही कह रहा है कि तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज। तो इसी प्रकार से हमारा इस ट्रांसलेशन का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको पूरी लाइन समझ में आ गई होगी, आपको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। तो यही था हमारा ट्रांसलेशन का ये टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।